जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज है 3 अप्रैल और आज हम बात करेंगे बच्चों पिछले 1-2 दिनों की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, प्लस उनसे रिलेटेड बच्चों जो स्टैटिक न्यूज या स्टैटिक पोर्शन जो आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला है बच्चों एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बच्चों, सीनियर क्योंकि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप सीनियर जूनियर एवर में होती है, तो बेसिकली हम सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। वो बच्चों कंक्लूड हुई अम्मान में, जो कि बच्चों जॉर्डन की कैपिटल है। तो जॉर्डन देश बच्चों आप लोगों ने सुना होगा, वहां पे हुई बच्चों सीनियर रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो इंडियन रेसलर्स जो हैं बच्चों, उन्होंने टोटल 10 मेडल इसमें सिक्योर करे, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे बच्चों। और ये सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बच्चों कहां हो रही थी? अम्मान, जॉर्डन में। अब बच्चों रेसलिंग जो है वो मैन और वुमेन दोनों की होती है बच्चों। तो अगर हम बात करें मेन कैटेगरी की और वुमेन्स कैटेगरी की, तो जनरली मेंस कैटेगरी में बच्चों रेसलिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है फ्री स्टाइल और एक होती है बच्चों ग्रीको रोमन। विमेन कैटेगरी में जनरली बच्चों ये सिर्फ फ्री स्टाइल होती है। अब इनमें फर्क क्या बच्चों? फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन में फर्क क्या होता है? ग्रीको रोमन में आप कमर से ऊपर का ही हिस्सा उठा सकते हो, फ्री स्टाइल में जो आप पैर भी पकड़ सकते हो, जो भी पकड़ सकते हो। और जनरली बच्चों हर एक टाइप में 10 कैटेगरी होती है वेट की। ठीक है, वेट के हिसाब से बच्चों इनमें कैटेगरीज होती हैं। तो अलग अलग वेट 55 किलोग्राम, 57, 62 ऐसे बच्चों 10-10 कैटेगरी हैं। तो टोटल बच्चों मैन और वुमेन की मिला के 30 अलग अलग बच्चों जो थे वो मेडल थे इसमें। मतलब 30 अलग अलग बच्चों वेट कैटेगरी के हिसाब से इसमें मेडल मिलने थे। और कमाल क्या था, हमारे बच्चों 30 प्लेयर बच्चों इसमें गए हुए थे। हमारे 30 रेसलर आप कह सकते हो बच्चों इन तीनों की तीनों कैटेगरी में बच्चों इंडिविजुअली एक एक में गए हुए थे। अनफॉर्चुनेटली बच्चों हम ज्यादा मेडल नहीं जीत पाए, बट स्टिल बच्चों हमारे 10 मेडल उसमें आए। और ये बच्चों 21st एडिशन था इस चैंपियनशिप का। कमाल के बच्चों क्या है, जो फर्स्ट चैंपियनशिप हुई थी ना बच्चों, वो 1979 में हुई थी इंडिया में। उसके कुछ साल के बाद फिर बच्चों होती रहती है, कई बार बीच में बच्चों गैप भी आ जाता है। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो बच्चों रेसलिंग की इस टाइम दुनिया में बड़ी फेडरेशन है, वो बच्चों उसको ऑर्गेनाइज कराती है। इंडिया का इकलौता गोल्ड मेडल बच्चों लिया है मनीषा बनवाला ने बच्चों। मनीषा बनवाला जो कि विमेन फ्री स्टाइल 62 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जो थी बच्चों पार्टिसिपेट कर रही थी, उन्होंने बच्चों इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया। तो ये बच्चों जो आप फोटो देख रहे हैं, ये बच्चों ब्लू कलर में जो है ये है मनीषा बनवाला बच्चों, जो इंडिया की इकलौती गोल्ड मेडलिस्ट रही। और टोटल 30 इंडियन प्लेयरों ने बच्चों इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया, जैसे हमने बात की। ईरान बच्चों जो है वो, क्योंकि कुश्ती का कई बार ईरान को बच्चों गढ़ बोलते हैं, तो ईरान ने बच्चों चैंपियनशिप को डोमिनेट किया, जिसमें 9 गोल्ड मेडल और ओवरऑल 17 मेडल जो है बच्चों ईरान ने जीते हैं। और अगर आप कंपैरिजन में बताऊं, ईरान के टोटल 20 प्लेयर बच्चों गए थे इसमें। मतलब टोटल 30 कैटेगरी में ईरान के 20 प्लेयर गए थे, स्टिल बच्चों उनके 17 मेडल है, ओवरऑल सबसे ऊपर वो रहे। तो याद रखिए एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में इंडिया का 1 गोल्ड आया। और अगर आपके एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आएगा, वो जनरली यही आएगा कि गोल्ड वो किसका आया है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं बच्चों, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों सिल्वर मेडल पेपर में नहीं आते, बट स्टिल बच्चों उदित कुमार मेंस फ्री स्टाइल, दीपक पुनिया मेंस फ्री स्टाइल, और बच्चों रितिका हुड्डा वुमेन फ्री स्टाइल बच्चों, इन 3 प्लेयर्स के बच्चों जो है वो सिल्वर आए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर ये और अच्छा शायद बच्चों थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते में भी हमारे 4 गोल्ड आ जाते, बट स्टिल बच्चों उन्होंने बहुत मेहनत करी है। और इनके बच्चों तीनों के अलग अलग अपनी वेट कैटेगरी में बच्चों सिल्वर आए हैं। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, भारत में गोल्ड किसका आया बच्चों? मनीषा बनवाला, प्लस ये हुई कहां पे? अम्मान, जॉर्डन में। तो बच्चों अगर हम जॉर्डन को देखें ना एक बार, जॉर्डन बड़ा कमाल का देश है बच्चों। कमाल का देश क्यों है बच्चों कि जॉर्डन के चारों तरफ बच्चों मुस्लिम कंट्री हैं और एक तरफ बच्चों इजराइल है, जो कि मतलब 3 तरफ मुस्लिम कंट्री है। तो ये बच्चों जॉर्डन है, इधर सऊदी है, ऊपर इराक है, इधर इजिप्ट है बच्चों, और यहां पे ये क्या है बच्चों? इजराइल। और जॉर्डन बच्चों दुनिया के कुछ उन देशों में है जहां पे आज भी मोनार्की है, वहां पे राजा बनता है बच्चों जॉर्डन में आज भी। और जॉर्डन की कैपिटल बच्चों अमान है। जॉर्डन की जो करेंसी है वो जॉर्डनी दिनार है बच्चों। इनकी जो करेंसी है याद रखिए वो दिनार है बच्चों।
और ये बहुत मुस्लिम कंट्रीज में बहुत कम कंट्री ऐसे हैं बच्चों जो काफी डेवलप्ड है। जॉर्डन बच्चों काफी डेवलप्ड कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं सरहुल फेस्टिवल की। तो बच्चों हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि इंडिया में पिछले कुछ समय से फेस्टिवल्स, न्यू ईयर फेस्टिवल्स चल रहे हैं। वैसा ही बच्चों भारत में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों सरहुल फेस्टिवल। सरहुल फेस्टिवल 1 अप्रैल को बच्चों सेलिब्रेट किया जाता है और इसको जो बच्चों झारखंड और छोटा नागपुर रीजन, झारखंड के आसपास जो प्लेटू रीजन है छोटा नागपुर, वहां के जो आदिवासी यानी जो ट्राइबल लोग हैं वो बच्चों इसको मनाते हैं। और ये बेसिकली उनका एक न्यू ईयर फेस्टिवल है बच्चों, जिसको क्या बोला जाता है, सरहुल फेस्टिवल। तो याद रखिए सरहुल फेस्टिवल झारखंड और उसके आसपास के रीजन में ट्राइबल लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो सरहुल मीनिंग वर्शिप ऑफ साल ट्री बच्चों। तो सरहुल में याद रखिए एक पेड़ होता है भारत में बड़ा बच्चों, भारत के जंगलों में सबसे ज्यादा मिलने वाला पेड़ है साल का पेड़। साल के पेड़ की बच्चों पूजा की जाती है। तो सरहुल मीनिंग वर्शिप ऑफ साल ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट रेवर्ड आदिवासी फेस्टिवल सिंबलाइजिंग द यूनियन ऑफ सन एंड द अर्थ। आदिवासीज वर्शिप सॉल्ट ट्री बिलीविंग देम टू बी अबोर्ड ऑफ सरना माँ। तो सरना माँ बेसिकली बच्चों मदर नेचर है। तो ट्राइबल लोग जो मदर नेचर है उसको सरना माँ के नाम से बुलाते हैं। द डेटी हु प्रोटेक्ट विलेज फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज, बेसिकली नेचुरल फोर्स है बच्चों एक तरह की है। और ये फेस्टिवल ओरान, मुंडा, संथल, खादिया, हो ट्राइब वगैरह मनाते हैं बच्चों। अलग अलग थोड़ा सा इनका बच्चों रीति रिवाज अलग है जिसमें डांस वगैरह करते हैं। अब सरहुल फेस्टिवल के दौरान ही बच्चों संथल डांस बड़ा होता है। उसके अलावा पाइका डांस भी बच्चों एक बड़ा फेमस डांस है जो कि इस फेस्टिवल के दौरान बच्चों सेलिब्रेट होता है। उसके अलावा क्योंकि अलग अलग ट्राइबल लोग मनाते हैं, ट्राइबल लोगों की बच्चों क्योंकि भाषाएं अलग है तो कई बार ना वो इसको अलग नाम से बुला देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सरहुल फेस्टिवल को ही बच्चों बहापरब भी बोला जाता है और इसी का एक और नाम है बच्चों खादी। इसको खादी फेस्टिवल भी बच्चों बोला जाता है। तो अलग अलग बच्चों इसके नाम हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूएस इंडिया बिगिन 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप इन विशाखापत्तनम बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इंडिया यूएस की एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप बच्चों। अब एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ जो है बच्चों उसका ये 4th एडिशन और ये विशाखापत्तनम जो है बच्चों वहां पे शुरू किया गया। अब एक्सरसाइज टाइगर ट्रियम्फ बच्चों फेमस पता है क्यों है? दुनिया में अलग अलग देशों की आर्मी आपस में एक्सरसाइज करते हैं, नेवी एक्सरसाइज करती है, बट एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप कुछ एक बच्चों बहुत कम ऐसी एक्सरसाइज होती है जहां पे 2 देशों की ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों आपस में मिलकर एक्सरसाइज करती है। तो एक्सरसाइज टाइगर ट्रंप याद रखिए एक तो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बच्चों और दुनिया में अपनी तरह की ये पहली एक्सरसाइज थी बच्चों ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ये बच्चों इसका 4th एडिशन हो रहा है और ये जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है ना बच्चों इसका मेन पर्पस होता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ बच्चों, HADR हार्डर बोलते हैं इसको कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में। तो इस एक्सरसाइज का प्राइमरी जो पर्सपेक्टिव वो ये है बच्चों कि ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं कि कैसे ट्राई सर्विस कभी भी कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे बच्चों साइक्लोन हो, उसको लेके क्या किया जा सकता है उसको लेके बच्चों इसमें पार्ट लिया जाता है। और जो 4th एडिशन है बच्चों विशाखापत्तनम में शुरू हो गया। अब बच्चों हमने पहले भी बात करी है कि कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो पानी से रिलेटेड होती है वो 2 फेस में होती है, हार्बर फेस और सी फेस। हार्बर फेस में क्या होता है, वो जमीन पे रह के बच्चों एक्शन करते हैं, काम करते हैं, और सी फेस में फिर वो बच्चों शिपों को पानी में लेके जाते हैं, वहां पे फिर वो बच्चों अपनी ड्रिल वगैरह करते हैं। तो हार्बर फेस जो है वो 7 अप्रैल तक होगा बच्चों, जिसमें ओपनिंग सेरेमनी जो है वो INS जलाश्वा जो है बच्चों इंडियन नेवी की शिप है वहां पे हुई। और एक्सरसाइज जो है वो 13 बच्चों अप्रैल तक रहेगी, जिसमें बच्चों यूएस की शिप कॉमस्टॉक जो है बच्चों वो मेन आई है। और जब इसकी बच्चों लास्ट में सेरेमनी होगी वो यूएस की जो शिप है कॉमस्टॉक उसमें की जाएगी बच्चों। तो पार्टिसिपेंट फ्रॉम बोथ साइड वुड ऑल्सो एंगेज इन ट्रेनिंग विजिट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज, स्पोर्ट्स इवेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। ऑन कंप्लीशन ऑफ हार्बर फेज द शिप विद ट्रूप एम्बार्क्ड वुड सेल एट अ सी फेज अंडरटेक मैरीटाइम एम्फीबियस एंड हेडर ऑपरेशन ऑफ काकीनाडा। तो बच्चों विशाखापत्तनम में ये हो रही है, विशाखापत्तनम है आंध्र प्रदेश में बच्चों, ठीक है। और काकीनाडा जो है बच्चों वो भी आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में कोस्टल टाउन है बच्चों काकीनाडा, वहां पे होगी। तो ये 2 अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज की जा रही है और इसको बच्चों जो इंडियन नेवी की ईस्टर्न कमांड है बच्चों वो ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिए ये शुरू हुई थी, फर्स्ट जो हुई थी ना बच्चों
वो 2019 में हुई थी। तब के बाद से हमने एक बार रशिया के साथ भी बच्चों ऐसे एक्सरसाइज कर रखी है, ठीक है, लेकिन दुनिया में बड़ी कम होती है बच्चों। और इसका प्राइमरी पर्सपेक्टिव मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, याद रखिए, इसका प्राइमरी पर्सपेक्टिव है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ बच्चों, जब भी जरूरत पड़ेगी कैसे किया जा सकता है। फिर बच्चों यूएसए की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए आपको पता होगा बच्चों की फाइनेंशियली इस टाइम यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है बच्चों यूएसए। यूएसए की कैपिटल बच्चों यहां पे है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी बच्चों। वाशिंगटन डीसी इनकी कैपिटल है। डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बच्चों इसकी फुल फॉर्म है। यूएस के प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को पता है, जो डोनाल्ड ट्रंप है बच्चों। यूएस में 50 स्टेट है बच्चों, इनके पास टोटल 50 स्टेट है। जैसे ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये सारा एक देश है। फिर एक ये हिस्सा है बच्चों, इसको बोलते हैं अलास्का। अलास्का बच्चों कनाडा क्रॉस करके आता है, और अलास्का रशिया ये रहा बच्चों, बोलते हैं कि रशिया से खरीदा इन्होंने, है ना। प्लस बच्चों एक यूएस का स्टेट यहां पे, इसका नाम है बच्चों हवाई। तो यूएस के बच्चों 2 स्टेट ऐसे हैं जो यूएस से दूर हैं, हवाई और अलास्का बच्चों। और आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि यूएस के लोग बोल रहे हैं कि हम कनाडा को 51 स्टेट बना के शामिल करेंगे, बट चलो बच्चों ये तो पॉलिटिकली बच्चों मैटर होते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अफ्स्पा के बारे में। तो न्यूज क्या है बच्चों कि अफ्स्पा एक्सटेंडेड इन मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश फॉर अनदर 6 मंथ बच्चों। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली अफ्स्पा जो है वो मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल में बच्चों अगले 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी है। पहले समझते हैं बच्चों की अफ्स्पा क्या है। देखिए बच्चों, भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे ना बच्चों इंसर्जेंसी आप कह सकते हो या आतंकवाद कह सकते हो, वो ना थोड़ा सा बढ़ गया। तो लोग आतंकवाद वाली घटनाएं करते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस जाती थी, वो भाग जाते थे, बट फिर थोड़ी देर बाद दोबारा वापस आ जाते थे। तो इससे बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट परेशान होगी, और उन्होंने एक रूल बनाया बच्चों। रूल का नाम था आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, और ये 1958 में बच्चों बना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम अफ्स्पा बोलते हैं। अब ये अफ्स्पा क्या होता है बच्चों, ये लगता है डिस्टर्ब्ड एरिया में। तो बच्चों लिखा हुआ है कि अफ्स्पा ग्रांट आर्म्ड फोर्सेस स्वीपिंग पावर इन area declared as disturbed, including authority to search, arrest and use force with legal immunity unless sanctioned by central government। तो बेसिकली नॉर्मल रूटीन में आप किसी के घर में सर्च ऑपरेशन करने जाओगे, किसी को उठाओगे, एनकाउंटर करोगे, सर्च ऑपरेशन करोगे, तो बच्चों आपको बड़ा सारा सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। बट अगर अफ्स्पा लगी हो तो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है कि वो जब मर्जी सर्च कर सकते हैं, जब मर्जी किसी को उठा सकते हैं, ऑन बेसिस ऑफ कि ये शायद आतंकवादी घटनाओं में या फिर इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज में शामिल है। अब अफ्स्पा का मेन पर्पस था उन पर्टिकुलर रीजन में बच्चों ये जो टेररिज्म एक्टिविटी, इंसर्जेंट एक्टिविटीज है, इसको कंट्रोल करना और इसको रोकना। इसी वजह से बच्चों एक टाइम ऐसा था भारत के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सातों के सातों में अफ्स्पा लगा हुआ था। उसके अलावा जम्मू में, पंजाब में, इवन बच्चों जब पंजाब में टेररिज्म था तब बच्चों पंजाब में भी अफ्स्पा लगा हुआ था, बट धीरे धीरे रिपील होता गया, हटता गया। बट अभी भी मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में बच्चों अफ्स्पा के लिए कुछ कंडीशन क्रिएट हुई है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अफ्स्पा को दोबारा एक्सटेंड कर दिया, यानी लगातार एक्सटेंड हो रहा है। और क्योंकि बच्चों ऑब्वियसली आप सोच के देखिए, जिस एरिया में आप रहते हो अगर वहां अफ्स्पा लगेगा तो आप बोलोगे कि ये गलत हो रहा है। तो लॉ हैज बीन फेस्ड क्रिटिसिज्म एज ड्रैकोनियन विद कॉल ऑफ इट्स रिपील इंटेंसिफाइंग इन नॉर्थ ईस्ट एंड जम्मू एंड कश्मीर बच्चों। तो अफ्स्पा जो है बच्चों वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पेशल पावर है। ऑब्वियसली स्टेट के लोग इससे परेशान होते हैं, बट बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो उसको बच्चों इस स्ट्रिक्ट मेजर लेने पड़ते हैं। अभी अगर हम बात करें तो सिर्फ मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल में नहीं है बच्चों अफ्स्पा। इस टाइम बच्चों जो है वो एक्टिव है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर में, असम के कुछ हिस्से में, मणिपुर में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि ये जो मणिपुर, नागालैंड, असम है इनके सारे स्टेट में है, कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन में। जैसे आप देखोगे अरुणाचल के 4 थानों का एरिया जो है, पुलिस स्टेशन का वो एरिया है। मणिपुर के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, मणिपुर, असम के बच्चों सारे कुछ डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड के कुछ पर्टिकुलर रीजन है। तो ये कुछ कुछ रीजन में लगाया हुआ है जहां जहां पे डिस्टर्बेंस एरिया जो है वो डिक्लेयर है, जहां पे ज्यादा। जम्मू कश्मीर में सारे में लगा हुआ है बच्चों अफ्स्पा, ठीक है। तो ये है बच्चों अफ्स्पा। और जम्मू कश्मीर के लिए भारत सरकार ने फिर एक अलग से प्रोविजन बनाया अफ्स्पा में, ठीक है। 1990s में अफ्स्पा के लिए जम्मू कश्मीर के अलग से लिए प्रोविजन बना, असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल के लिए थोड़ा अलग प्रोविजन से लगता है।
लेकिन स्टिल बच्चों स्टेट के लोग, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या असम और मणिपुर में, बच्चों बोलते हैं कि ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम बच्चों नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है। मिजोरम में बच्चों एक नई बच्चों मूवमेंट शुरू हो गई है, क्लीननेस मूवमेंट, जिसका नाम है बच्चों हतान लांगपुई बच्चों। तो अनाथ लांगपुई बेसिकली मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने एक साल के लिए ड्राइव शुरू करी है। तो मिजोरम लॉन्चेस ईयर लॉन्ग हनाथ लांगपुई क्लीननेस ड्राइव इन आइजवाल बच्चों। तो ईयर लॉन्ग क्लीननेस ड्राइव हनाथ लांगपुई was set in motion in Aizawl, Mizoram. The Hanath Langpui is being undertaken jointly under the aegis of Urban Development and Poverty Alleviation Department, Aizawl Municipal Corporation and Central Young Mizo Association बच्चों। अभी मूवमेंट शुरू की गई ताकि बच्चों आइजवाल जो कि मिजोरम की कैपिटल है प्लस उसके आसपास के रीजन को साफ रखा जा सके, क्योंकि बच्चों पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बच्चों गंदगी जो है वो बढ़ती जाती है पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ। The state government is focusing on comprehensive plan for municipal waste management in Aizawl to keep the capital city neat and clean through all seasons. Government is also coming up with common biomedical waste treatment facility to cater to cleanliness campaign of hospital and health care center. तो बेसिकली जो म्युनिसिपलिटी है वहां की, तो जो शहर वेस्ट क्रिएट करता है वो कोशिश करेगी कि उसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए, प्लस जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी है बच्चों वहां से ना अलग अलग टाइप का वेस्ट मटेरियल निकलता है। वहां से कुछ ऐसा भी होता है जो बच्चों नॉर्मल आप कह सकते हो कि नॉर्मल कचरा होता है, फिर बायो वेस्ट भी होता है बच्चों, फिर सिरिंज वगैरह भी होती है। तो इसका भी वो फैसिलिटी बनाने को देख रहे हैं बच्चों की जो हॉस्पिटल और हेल्थ केयर से आता है वो सारा जो वेस्ट है बच्चों उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए। तो याद रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि अनाथ लांगपुई जो क्लीनेस्ट ड्राइव है वो भारत के कौन से स्टेट में शुरू हुई है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बच्चों, ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल बच्चों अप्रैल 2 को हम सेलिब्रेट करते हैं टू रेज अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो बेसिकली प्रॉपर बीमारी का नाम है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर इंडिविजुअल विद ऑटिज्म बच्चों। तो ऑटिज्म एक बीमारी है प्राइमरली बच्चों। ऑटिज्म जो है उसमें बच्चों जो बच्चे होते हैं ना, खास तौर पे जो 3-4 साल के बच्चे होते हैं और वो भी मेल जो ज्यादा होते हैं बच्चों, उनमें एक बीमारी होती है बच्चों जो कि उनके एक तरह का बच्चों न्यूरल डिसऑर्डर है। ये न्यूरल डिसऑर्डर मतलब उनके बच्चों दिमाग से रिलेटेड बच्चों एक डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या बच्चों, ऑटिज्म इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड बिहेवियर। तो इसमें होता क्या, जिस भी बच्चे को ये होती है वो एक तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, वो बच्चों चीजें ठीक से सीख नहीं पाता, वो बाकी बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सोसाइटी में ना उनको अलग रखते हैं कि ये तो ऐसा ही है, या बात बात पे चिड़चिड़ा हो जाना, इस टाइप की बच्चों बीमारी होती है। अब क्योंकि बच्चों ये बीमारी जो है ये रहती है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं बट इसको खत्म नहीं कर सकते। तो यूनाइटेड नेशन ने 2007 में बच्चों लोगों को ऑटिज्म के बारे में अवेयर करने के लिए कि ये इतनी खतरनाक बीमारी भी नहीं है, इसको अच्छे से अगर बच्चों एडजस्ट किया जाए, अवेयर किया जाए लोगों को कैसे बिहेव करना है बच्चों के साथ, बच्चों को थोड़ी ट्रेनिंग दी जाए तो उससे बच्चों ऑटिज्म का इफेक्ट जो है वो काफी कम हो जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2007 में बच्चों यूनाइटेड नेशन ने बनाया टू हाईलाइट नीड ऑफ इंक्रीज अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोस एंड इंटरवेंशन ऑटिज्म के बच्चों फील्ड में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं अहमदाबाद की बच्चों रिनाउड सोदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है ग्रांट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अहमदाबाद जो गुजरात में शहर है वहां पे बच्चों एक खास तरह का बच्चों कपड़े की कला है जिसको बोलते हैं सोदागरी ब्लॉक प्रिंट। सोदागरी ब्लॉक प्रिंट क्या होता है, बेसिकली प्लेन कपड़े के ऊपर बच्चों ब्लॉक से, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, ब्लॉक से बच्चों इंक लगा के ब्लॉक के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है कपड़े के ऊपर। इसको बच्चों जीआई टैग मिल गया है। अब बच्चों पहले ही समझते हैं कि ये जीआई टैग क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या है। देखिए बच्चों सपोज कीजिए मेरे पास बच्चों कुछ स्पेशल हैंडीक्राफ्ट की पावर है, मैं मतलब अपने एरिया में कुछ बच्चों हैंडीक्राफ्ट की चीज बनाता हूं। अब ये जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की चीज है बच्चों, ये दुनिया खरीदती है, बाहर इंडिया में भी लोग खरीदते हैं, बट बच्चों ऑब्वियसली कॉपी क्रिएट होती है, नकली भी बेच देते हैं उसके नाम पे कि वो है। अब मेरी जो हैंडीक्राफ्ट की चीज है वो महंगी बिकती है, तो अगर मैं किसी को बेचूं तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि ये ओरिजिनल वही है। तो भारत सरकार क्या करती है बच्चों, जो भी एक ऑथेंटिक बच्चों ऐसी चीज होती है जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज है, जो बहुत सिंबॉलिकली बच्चों बहुत फेमस है कि हाँ यार वो चीज वहां की है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। और वो सर्टिफिकेट होने का मतलब है कि ये ऑथेंटिक है, और अगर कोई आदमी खरीदे आप उसको सर्टिफिकेट दिखाओ तो मतलब वो असली है। अगर कोई नकल करेगा उसके पास बच्चों जीआई टैग का ये सर्टिफिकेट
नहीं होने का। तो जीआई टैग एक तरीके का बेसिकली बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब है कि जो चीज फिर बच्चों आप बना रहे हो वो आप ही बनाओगे, वो आपके नाम पे कोई और बेच नहीं सकेगा। ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है या जीआई टैग का जो सिस्टम है बच्चों, इंडिया में काफी लेट छूटा। भारत की सरकार को बच्चों थोड़ा लेट समझ आया, और फर्स्ट जो भारत में जीआई टैग मिला बच्चों, वो मिला दार्जिलिंग चाय को बच्चों, दार्जिलिंग टी, और ये 2004 के आसपास बच्चों दिया गया था। उसके बाद से लगातार बच्चों हैंडीक्राफ्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, इनमें ज्यादातर बच्चों जीआई टैग, या फिर कोई खास मिठाई कहीं पे बनती है या कोई खास पकवान बनता है बच्चों, खाने की कोई चीज बनती है, उनको जीआई टैग लगातार भारत की सरकार देती है। और जीआई टैग जो है बच्चों एक काम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बच्चों। ये बच्चों मिनिस्ट्री जो है वो जीआई टैग को संभालती है। अब बच्चों जीआई टैग अहमदाबाद वाला क्या है, तो द सोदागरी ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम अहमदाबाद जमालपुर रीजन हैव बीन अवॉर्डेड जीआई टैग स्टेटस बच्चों, रिकॉग्नाइजिंग इट्स यूनिक क्राफ्टमैनशिप बच्चों। तो अहमदाबाद में जमालपुर एरिया में बच्चों जो सोदागरी ब्लॉक प्रिंट होता है उसको जीआई टैग भारत की सरकार ने दिया है, क्योंकि यूनिक क्राफ्टमैनशिप है। बड़ी कम बच्चों ऐसी भारत में हैंडीक्राफ्ट कला बची हुई है। दिस ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म प्राइमरली प्रैक्टिस बाय छिपा कम्युनिटी इज यूज्ड ऑन फैब्रिक लाइक कुर्ती, टर्बन एंड शॉल। The craft, which dates back 300 years, was once in decline but has been revived by artisans like शकीर बंगलावाला and his family बच्चों। तो शकीर बंगलावाला बच्चों इस टाइप की जो सोदागरी ब्लॉक प्रिंट है उसको फेमस करने के लिए फेमस है बच्चों, और उनकी फैमिली में उनकी लड़की है इरीना बंगलावाला बच्चों, जिन्होंने इसको बच्चों जिंदा रखा और इसको बच्चों फेमस किया, जिसकी वजह से इनकी लड़की को यंग आर्टिजन कैटेगरी अवार्ड जो है मिला है बच्चों सोदागरी ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। तो याद रखिए पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि सोदागरी ब्लॉक प्रिंट जो है बच्चों कौन से स्टेट का है जिसको रिसेंटली जीआई टैग मिला, या कौन से शहर का है बच्चों। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैक्सिमम जीआई टैग जो हैं वो इस टाइम है बच्चों उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, इंडिया में मैक्सिमम जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। ओवरऑल जीआई टैग अगर मैं बात करूं करीब बच्चों 610 के आसपास, 605 के आसपास बच्चों टोटल जीआई टैग भारत में अलग अलग स्टेट की चीजों को मिले हुए हैं बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्पेस एक्स की। तो स्पेस एक्स आपको पता ही है एलन मस्क की कंपनी है, लॉन्चेस प्राइवेट एस्ट्रोनॉट क्रू इन फ्राम 2 मिशन, जो कि पोलर ऑर्बिटिंग मिशन है बच्चों। तो स्पेस एक्स बच्चों आपको पता ही है एलन मस्क की कंपनी है, और ये बच्चों स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत काम करती है। नासा, इसरो, इनका बच्चों पता है क्या, इनका ना पर्सपेक्टिव लिमिटेड है कि हमें ये काम करना है, बट स्पेस एक्स जो है बच्चों काफी ज्यादा काम कर रही है। तो स्पेस एक्स फ्राम 2 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च, मार्किंग द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू ट्रेवल ओवर अर्थ पोल। और ये बच्चों जो है ये खास क्यों है बच्चों, ये पहला ऐसा स्पेस फ्लाइट मिशन है जो अर्थ पोल के चक्कर काटेगा। तो अर्थ पोल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस फोटो से समझते हैं बच्चों कैसे मिशन काम करता है। ज्यादातर जो स्पेस मिशन होते हैं बच्चों वो दाएं बाएं होते हैं, बट ये नॉर्थ से साउथ बच्चों पृथ्वी के ऐसे चक्कर काटेगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये लो ऑर्बिट में घूमेंगे। लो ऑर्बिट का मतलब है इनकी जो हाइट होगी वो अर्थ से 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच होगी, और ये जो स्पेस क्राफ्ट है बच्चों ये अर्थ के करीब जो है बच्चों वो 93 मिनट्स में बच्चों पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगा। तो अगर आप इसका टाइम पीरियड देखें, यानी चक्कर मारने का टाइम देखें, तो 93 मिनट में बच्चों ये अपना एक चक्कर जो है वो पूरा कर लेगा। अब ये गए क्यों है वहां पे, क्योंकि बच्चों इनको रिसर्च करनी है। तो सारा प्राइवेट क्रू है बच्चों, और इसको फंड ज्यादा दिया है बच्चों चुन वांग ने, जो कि एक चाइनीज बच्चों एंटरप्रेन्योर है। बिटकॉइन वगैरह में इन्होंने बहुत पैसे इकट्ठे करे और बनाए। तो ये एक ऑल सिविलियन क्रू है बच्चों, जिसका मेन एम है अर्थ के पोल टू पोल जो है बच्चों वो ऑर्बिट करना, और स्पेस एक्सप्लोरेशन जो है बच्चों उसमें देखना कि क्या पॉसिबल है। और द क्रू अबाउट द क्रू ड्रैगन रेजिलियंस, तो क्रू ड्रैगन बेसिकली बच्चों स्पेस क्राफ्ट की कैटेगरी है, रेजिलियंस उसका नाम रखा है बच्चों। विल कंडक्ट 22 एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग द फर्स्ट एक्सरे इन स्पेस, ग्रोइंग मशरूम इन माइक्रोग्रेविटी। और मिशन जो है वो करीब 4 दिन रहेगा, जिससे पोलर रीजन और हेल्थ कंडीशन बच्चों कैसी इफेक्ट होती है उसके ऊपर बच्चों काम किया जाएगा। अब बच्चों इसका नाम फ्राम ही क्यों रखा है, फ्राम पता है क्यों रखा है, बेसिकली आज से कई साल पहले बच्चों पोलर एरिया में एक्सपेडिशन करने के लिए शिप इस्तेमाल की जाती थी, उन शिप को ना फ्राम बोलते थे।
तो वहीं से फिर बच्चों नाम जो है ये उठाया गया है। इसमें आप देखेंगे बच्चों 2 महिलाएं हैं और 2 आदमी हैं बच्चों। ऑस्ट्रेलिया और चाइनीज ये हैं बच्चों, और नॉर्वे और बच्चों जर्मन जो है वो ये महिलाएं हैं, और जर्मन की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट भी बच्चों इसमें शामिल है। फिर बच्चों बात करते हैं शर्ले बोचवे के बारे में। तो शर्ले बोचवे बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू एज्यूम ऑफिस ऑफ कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बच्चों। तो शर्ले बोचवे पहली अफ्रीकन वुमेन बन गई है जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल बनी है। अब ये कॉमनवेल्थ क्या है बच्चों? देखिए बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कॉमनवेल्थ नेशन बोल देते हैं हम, या सिंपली कॉमनवेल्थ बोल देते हैं। ये ग्रुप है बच्चों उन देशों का जो ब्रिटिश लोगों के अंडर रहे और बाद में सबने डिसाइड किया इंग्लैंड के साथ मिलकर कि आपस में भाईचारे में काम करते रहेंगे, इसके लिए उन्होंने ग्रुप बनाया। तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन या कॉमनवेल्थ नेशन बच्चों। कॉमनवेल्थ नेशन जो है इसमें ग्रुप में बच्चों 56 कंट्रीज हैं आज के दिन, और जो कॉमनवेल्थ नेशन का हेडक्वार्टर है बच्चों वो है लंदन में। और ये कौन देश है बच्चों? वो देश हैं जो कि बेसिकली ब्रिटिश लोगों के अंडर रहे, ब्रिटिश एम्पायर के अंडर रहे बच्चों। और कॉमनवेल्थ नेशन जो है बच्चों ये काम करते हैं एक दूसरे के। तो कॉमनवेल्थ गेम्स आपने सुने होंगे बच्चों, वो भी यही सारे देश आपस में करते हैं। ये एक बेसिक सा मैप है बच्चों जो आपको बता रहा है कि भारत में कहां कहां कॉमनवेल्थ जो है वो गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या कॉमनवेल्थ कंट्रीज कौन कौन से हैं बच्चों। तो कनाडा है बच्चों, यूएस नहीं है, उसके अलावा अफ्रीकन कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है बच्चों, इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड है, पापुआ न्यू गिनी, ये मेन कंट्रीज हैं बच्चों जो कॉमनवेल्थ, जो ब्लू में आपको दिख रहे हैं वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं बच्चों। अब कॉमनवेल्थ जो नेशंस हैं इनका ओवरऑल एक्टिविटी को संभालता है एक ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल बच्चों। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल बच्चों जो ये कॉमनवेल्थ है इसका हेड है बच्चों, जो इसको संभालता है ओवरऑल। और 7th सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? शर्ले बोचवे बच्चों। तो शर्ले बोचवे जो इन ऑफिस है 7th सेक्रेटरी जनरल of the Commonwealth. With this, she will become the first woman from Africa to hold this office. Mrs. Bochwe has 20 years of leadership experience in diplomacy, international relations and governance. और इससे पहले वो घाना में बच्चों मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर रही हैं, रीजनल इंटीग्रेशन की मिनिस्टर रही हैं बच्चों। उसके अलावा घाना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की भी वो मेंबर रही हैं। तो सेक्रेटरी जनरल इज नॉमिनेटेड बाय कॉमनवेल्थ लीडर एंड कैन सर्व अ मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स ऑफ 4 years each. और कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग, protecting the Commonwealth values, representing the Commonwealth publicly and management of the Commonwealth Secretariat। जैसे हमने बच्चों बात करी कि कॉमनवेल्थ नेशन का जो ओवरऑल वर्किंग संभालती है आपसी कोऑर्डिनेशन की, वो बच्चों सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं आरबीआई के बारे में। तो 1 अप्रैल को आरबीआई के बने हुए बच्चों 90 साल पूरे हो गए। तो 90th एनिवर्सरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बच्चों। The Reserve Bank of India marks its 90th anniversary in 2025, commemorating 9 decades of financial governance, economic stability and monetary policy regulation in India बच्चों। तो आरबीआई हमें पता है बच्चों, आरबीआई को हम बैंक ऑफ बैंक्स बोलते हैं बच्चों। यानी आरबीआई वो बैंक है बच्चों जो हमारे बैंकों का बैंक है। जैसे आप कभी अकाउंट खुलवाने जाओगे तो आप जाओगे एसबीआई में, एसबीआई का जो बैंक है बच्चों वो आरबीआई। यानी एसबीआई की हेल्प, जैसे हमारी हेल्प एसबीआई और दूसरे बैंक कर रहे हैं, तो एसबीआई की हेल्प कौन कर रहा है बच्चों? आरबीआई। आरबीआई जो बच्चों एस्टेब्लिश हुआ था वो 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश हुआ था। और कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुआ, तो उस कमिटी का नाम था बच्चों हिल्टन यंग कमिटी या कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन की बच्चों रिकमेंडेशन पे आरबीआई जो है एस्टैब्लिश हुआ। ये 1926 में बनी। इसका असली नाम बच्चों अगर आप देखोगे वो था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस बच्चों। इसके बाद आरबीआई बना और उस टाइम एक ब्रिटिश हुकूमत ने एक्ट पास किया था आरबीआई एक्ट 1934। कमाल क्या है, ओरिजिनली जब आरबीआई बना ना बच्चों 1935 में सॉरी, ये एक तरह का बच्चों शेयर होल्डर ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी सरकार इसको कंट्रोल नहीं करती थी, इसके मेंबर इसको कंट्रोल करते थे। और फिर बाद में बच्चों 1949 में आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। आरबीआई वॉज नेशनलाइज का मतलब है कि 1949 में आरबीआई को भारत सरकार ने अपने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। तो
तो आज अगर आपसे आरबीआई पूछे, आरबीआई किसके कंट्रोल में है? भारत सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई को चलाती है। आरबीआई जो है बच्चों फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी एंड क्रेडिट फ्लो। तो आपको पता ही है कि भारत में मनी को लेकर जितनी भी पॉलिसी ज्यादातर आरबीआई क्रिएट करता है। जैसे बच्चों मनी प्रिंटिंग, किस बैंक को कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा बैंकों का आरबीआई के पास रहेगा, ये सारा बच्चों आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई में बच्चों हाईएस्ट पोस्ट होती है गवर्नर। तो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम था सर ओसबोर्न स्मिथ, ब्रिटिश थे बच्चों। आजादी के बाद पहले जो बच्चों इंडियन गवर्नर बने थे उनका नाम था सीडी देशमुख बच्चों। सीडी देशमुख फर्स्ट गवर्नर थे। आरबीआई में टॉप पोस्ट की गवर्नर होती है। और जो प्रेजेंट गवर्नर हैं बच्चों आरबीआई के, उनका नाम है बच्चों संजय मल्होत्रा। तो पिछले साल दिसंबर में बच्चों वो बदल गए थे, पहले शक्तिकांत दास थे, अब है बच्चों संजय मल्होत्रा बच्चों। और आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग एंड मैनेजिंग इंडियन करेंसी नोट्स एक्सेप्ट ₹1 नोट्स एंड कॉइन्स बच्चों। तो आरबीआई जो है वो 1 के रुपए के सिक्के और नोट को छोड़ के बाकी सारे करेंसी इशू करती है और मैनेज करती है। फिर क्वेश्चन आया बच्चों 1 रुपए का क्यों? क्योंकि 1 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का कॉइन फाइनेंस सेक्रेटरी के कंट्रोल में होता है। तो याद रखिए पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का कॉइन भारत में इशू कौन करता है? आरबीआई गवर्नर नहीं करता, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, तो आज की बच्चों क्लास में इतना ही। आपसे मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।